लात से मारा है तो लेकिन रोशन रोही तो बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। नहीं किया होगा तो नहीं कुछ होगा, अगर किया होगा तो गल जाएगा। वो भगत है बख्तौर बाबा के, वो बहुत गलत हुआ है अगर पैर से मारा है तो। अगर तो कुछ किया होगा तो चाट दो चाट मारता है पैर से, जानता है, समझाता बुलाकर वो आदमी उसको बैठा के 10 लोग के सामने, सोशल मीडिया का जमाना है उस पर बताता। हाँ, बताता। वो आदमी भी जानता है कि वो बख्तौर बाबा के भगत है, फिर भी ऐसे किया है। लेकिन कलाकार आजकल ओरिजिनलिटी पर उतर गए हैं, देख रहे हैं पत्रकार लोग को पीटने लगे हैं। उसको आप कलाकार कह सकते हैं, हम कभी नहीं, कतई कलाकार नहीं मानते उन लोग को। हम लोग को भले ही मार्केट में 50 को गाना हिट होता है, 100 को गाना हिट होता है, 100 मिलियन 50 मिलियन 10 मिलियन जाता है, जो भी जाता है, लेकिन गाना लोग सुनते हैं। अगर 10 आदमी सुनते हैं, 5 आदमी अगर फेस गाना सुन के फेस को नहीं जानते हैं कि सौरभ सुगम का फेस कैसा है, सौरभ सुगम है कौन, गाना सिर्फ सुनता है, तो वो पत्रकार लोग जो आप लोग है, क्रिएटर लोग, आप लोग का काम होता है फेस हम लोग का जो मार्केट में देते हैं कि फेस से पहचानता है कि यही सौरभ सुगम है, तो हम लोग के साथ सेल्फी लोग लेता है। देखिए हम मोदी जी हैं तो आप भी देख रहे हैं कि हम मोदी जी हैं कि हम एक स्कॉर्पियो से घूमते हैं। हम कह दे कि हम हेलीकॉप्टर से घूमते तो होगा, एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर है, उसी से मीठापुर से रूम पर आते हैं। ये भी बोल रहे थे कि अब हम सुसाइड करेंगे। देखिए किसी को हमरे अब अकेला पड़ जाए, हमरे 50 को मिलकर सतावे लगे, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? आदमी का मन में चलने लगता है कि भाई क्या करें नहीं करें, और बेचारा बोल रहा होगा कि कितना बरियार पार्टी कौची से बरियार है जी, खाली बतावे दिखावे से थोड़े सब कुछ हो जाए। बांस होता है, बांस देखे हैं ना, ऊपर से हरा भरा रहता है, मोटा रहता है, अंदर खोखला होता है। सौरभ सुगम केस करवा दल के, हम काल केस करे, वो थोड़ा केस काल हम करवाएंगे भाई। वो लड़का, सही बात है कि मेरे पास रहता था और मेरा एरिया का है, मेरा एरिया का लड़का था, बोला भैया हम काम करेंगे, हमको रखिए साथ में, तो बोले कि ठीक है भाई, कि 3 गो रूम है हमारा, तो एक रूम में तुम रहो आराम से, क्या दिक्कत है, पैसा तो हमारा उतना ही देना पड़ता है, एक रूम खाली है तो उसमें तुम रहो ना। तो रहता था बेचारा, और इधर लड़ाई झगड़ा किया तो बोला भैया हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बोला कि भैया हमको मारा हम भी मारेंगे, तो हम बोले कि देखो मारे से हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। अभी हमारे साथ मगही के सुपरस्टार सौरभ सुगम जी हैं, इनसे सारे चीजों पर बात करेंगे। इनका एक गाना आया है रंगदारी वाला, जो देखकर आपको लगेगा कि चंबल का डाकू कोई आ गया है। ये गाने में ऐसा ऐसा सीन लेकर आए हैं जो आप देखकर कहीं ना कहीं भयभीत हो जाएंगे। इन्हीं से जानते हैं। भैया सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? जी आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, आशीर्वाद का काम। चंबल वाला डाकू लेके आ गए हैं, देख रहे हैं कि बड़का बड़का झुल्फी, बड़का बड़का दाढ़ी, ये कहाँ से लाए हैं, ये पहले बताइए। क्या है, जो अच्छा एक्टर अच्छा कलाकार होता है उसी को हम लोग अपने गाने में काम करवाते हैं। अच्छा एक्टर अच्छा कलाकार उन्हीं को काम कराते हैं। हाँ, उसी को काम आप भी बड़का बड़का बाल एकदम रखे हैं, एक अलग लुक रखे हैं, सबसे अलग हटके। हम हटके ही रहते हैं, एकदम हटके, सब चीज से हटके, सब कुछ में। ये गाना कैसे है, 2 लाइन अपने दर्शकों के लिए? गाना है हर की जादी घमंड बाला बोला मी बेटा बोली रे, तमारा बहु घुस के घारा में गोली रे, अरे कि चुनते चुनते थको जैमी पितर के खोली रे, तमारा बहु घुस के घारा में गोली रे। गोली रखे हैं घर में? नहीं भैया, हम लोग कलाकार हैं, जो रंगदार है वो रखे हुए हैं। लेकिन देखे वीडियो में बड़का बड़का पिस्टल और बड़का बड़का डुप्लीकेट होता है, वो सब आता है सेट पे। लेकिन दर्शक तो समझते होंगे कि आप बड़का बड़का गोली लेके घूम रहे हैं, डरे तो आपके पास कोई सटेगा नहीं। ऐसा नहीं, दर्शक लोग जानते हैं, हम लोग दर्शक लोग जान रहे हैं, सब ये डुप्लीकेट रहता है। सब जानते हैं कि देखिए भाई आज पोल खुल गया, ये चंबल वाला डाकू देख रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, सब कलाकार है। अगर हम लोग ओरिजिनल करे हर काम तो 1,500 शादी हो जाएगा हम लोग पूरा जीवन में। हाँ है ना, ओरिजिनल नहीं करते हैं। कुछ नहीं, लेकिन कलाकार आजकल ओरिजिनलिटी पर उतर गए हैं, देख रहे हैं पत्रकार लोग को पीटने लगे हैं। उसको आप कलाकार कह सकते हैं, हम कभी नहीं, कतई कलाकार नहीं मानते उन लोग को। कलाकार नहीं है, एकदम नहीं। अगर हम भी गलत करें तो हम भी कलाकार नहीं। कलाकार का मुख से जो आवाज निकलना चाहिए एकदम मीठा होना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए मीठा बात करना चाहिए, किसी पे हाथ नहीं उठाया जाता है, कलाकार उसे कहते हैं। क्या लगता है किसका गलती है, कौन गलत है इसमें? कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? जो कलाकार ने एक पत्रकार को पीटा, अगर हम भी यहाँ होते तो हम गलत होते। गलत होते ना, एकदम गलत होते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुजारी जो है वो बोल रहा था कि मीडिया में बोल रहा था, और पर्सनल भी हम लोग को बोल रहा था कि भैया मेरा पैर से मुंह पे मारा है लोग,
तो सबसे पहली बात कि वो लड़का जो है हम लोग का अहिर में हम लोग का जाति में यादव जाति में, हम भी यादव हैं, यादव जाति में एक देवता होते हैं बख्तौर बाबा। वो बाबा का भगत है, वो मतलब भक्त होता है ना, हम लोग को पूजा होता है साल भर में एक बार, लिट्टी होता है, खीर बनता है, खीर जनौर बनता है सब वहाँ उस चीज का भगत है ये। और उन लोग का बख्तौर बाबा का नाम हम लोग जूठा मुँह लेते नहीं है, हम लोग का यादव परिवार में जूठा मुँह नाम नहीं लिया जाता है, ना जूठा मुँह भगत जी को देखा जाता है हम लोग का यादव परिवार में। और उस भगत को लोग लात से मारा है। तो लेकिन रोशन रोही तो बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। नहीं किया होगा तो नहीं कुछ होगा, अगर किया होगा तो गल जाएगा वो एकदम। क्या बोले, भगत है बख्तौर बाबा के, वो बहुत गलत हुआ है। अगर पैर से मारा है तो, अगर तो कुछ किया होगा तो चाट दो चाट मारता है, पैर से जानता है, समझाता बुलाकर वो आदमी को बैठा के 10 लोग के सामने, सोशल मीडिया का जमाना है उस पर बताता। बताता वो आदमी भी जानता है कि बख्तौर बाबा के भगत है, फिर भी ऐसे किया है, फिर भी ऐसा किया। हर लोग जानता है, इंडस्ट्री में हर लोग उसको भगत जी कहता है। अगर आप भी जानते होंगे उसको पर्सनली तो आप भी भगत जी ही कहते होंगे, हर लोग भगत जी कहता है उसको, हम लोग भी भगत जी कहते हैं। लेकिन क्रिएटर के साथ ऐसा कुछ हुआ, कलाकार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है क्रिएटर चाहता है कि हमारा कलाकार सुपर हिट हो ताकि हम भी उनसे जाना जाए। हाँ क्या है, देखिए हम लोग को भले ही मार्केट में 50 गाना हिट होता है, 100 गाना हिट होता है, 100 मिलियन 50 मिलियन 10 मिलियन जाता है, जो भी जाता है, लेकिन गाना लोग सुनते हैं। अगर 10 आदमी सुनते हैं, 5 आदमी अगर फेस गाना सुन के फेस को नहीं जानते हैं कि सौरभ सुगम का फेस कैसा है, सौरभ सुगम है कौन, गाना सिर्फ सुनता है, तो वो पत्रकार लोग जो आप लोग हैं, क्रिएटर लोग, आप लोग का काम होता है फेस हम लोग का जो मार्केट में देते हैं कि फेस से पहचानता है कि यही सौरभ सुगम है, तो हम लोग के साथ सेल्फी लोग लेता है ना। गाना तो ऐसे डीजे पर सुनता है, थोड़े फेस वाला लगे डीजे में, आप लोग का काम है, आप लोग दिखाते हैं तो फेस से पहचानता है। अगर हम अभी इंटरव्यू आपके पास दे रहे हैं, अगर 2 आदमी जानता होगा सौरभ सुगम है लेकिन कैसा ही नहीं जानता होगा, तो आज जान जाएगा कि सौरभ सुगम का फेस ऐसे है, गोर है, कार है, मोछ रख ले, बड़ा बड़ा बाल है, जान जाएगा। क्या लगता है रोशन रोही को ईगो हो गया या घमंड हो गया है? इस चीज के बारे में हम नहीं कह सकते कि घमंड हो गया है या ईगो हो गया है, लेकिन वो तो लगातार बोल रहे हैं मगही में सिर्फ एक ही कलाकार बजेगा, वो है मगही का सुपरस्टार रोशन रोही, और बाकी जो भी कलाकार है दिल्ली चल जाए, बम्बई चल जाए, वहां जाके टोकरी ढोया है ना। इस चीज को आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कौन बज रहा है, अकेले वो बज रहा है कि हम भी बज रहे हैं और भी लोग बज रहा है। इसमें बोलने वाली बात नहीं है। हम कह दे कि हम मोदी जी हैं तो आप भी देख रहे हैं कि हम मोदी जी हैं, कि हम एक स्कॉर्पियो से घूमते हैं। हम कह दे कि हम हेलीकॉप्टर से घूमते तो होगा, एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर है, उसी से मीठापुर से रूम पर आते हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से करना पड़ता है। अगर कहने से होता तो हम सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते, अब पैसा फिर से पुराना चालू करवा देते, फिर से पुराना चालू कर रखे हैं क्या कहीं? नहीं, जो रखे होंगे उनके लिए। अच्छा, जो रखे हैं उनके लिए। आखिर मगही में पहले तो जंग नहीं होता था, बात विवाद भी नहीं होता था, पहले लोग मगही के जो भी गाना आता था अगर हिट होता था तो सभी कलाकार मिलके उसको और बढ़ावा देते थे, सभी लोग गाते थे। आजकल तो देख रहे हम पूरा मार पर उतारू हो गए, ऐसा क्यों? आखिर क्या दिक्कत हो गया है? देखिए क्या हम कहते हैं कि भाई हम लोग का लाइन में मुख से जितना लड़ाई करो ना, तुम भी बोलो, अगला भी बोलेगा। अब एगो लाठी लेके तो हूँ एमएनए से वही तो तुम ना मतलब फुटतो के। अब ये गलत है कि मारा मारी नहीं, गलत बात है। अब कलाकार रंगदार मत बनो, कलाकार हो कलाकार रहो। रंगदारी सॉन्ग गाते गाते लोग रंगदार हो, रंगदारी सॉन्ग गाते गाते रंगदार हो गया होगा लोग, लेकिन क्या करें। अब हम नहीं ना किसी को कह सकते भाई कि तुम क्या कर रहे हो। हम ये चीज कैसे किसी को मना, हम थोड़े होकर मालिक ही है कि भाई क्या कर रहा है, तुम गलत कर रहा है। गलत का परिणाम हर समय गलत ही होता है, भले कुछ दिन तक सही हो जाए, कुछ हद तक सही हो जाए, लेकिन लास्ट में वो गलत ही होगा। पुजारी भाई जो है वो लगभग कल से खाना वाना भी नहीं खा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आया था, पोस्ट आया था, और ये भी बोल रहे थे कि अब हम सुसाइड करेंगे। देखिए किसी को हमरे अकेला पड़ जाए, हमरे 50 को मिलकर 57 लगे, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? आदमी का मन में चलने लगता है कि भाई क्या करें नहीं करें, और बेचारा बोल रहा होगा। अगर देख रहे हैं आपको तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कोई आप कुछ बोलना चाहेंगे हिम्मत बढ़ाने के लिए? यही कहें कि बस अपना बरियारी से, तुम्हारे साथ जो गलत हो उसके साथ लड़ो बरियारी से, मारा मारी तुम मत करो। तो अपना कानून है, कानून के हिसाब से जो भी करो। मारा मारी तुम करोगे फिर होगा, अब मारा मारी होगा, तो जो है कानून के हिसाब से आओ। कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। क्या लगता है कानून की तरफ से इंसाफ मिलेगा उनको? देखिए क्या होता है, बताया जाता है कि कानून पैसे पर तौल जाता है, तो कहीं ना कहीं विरोधी या फिर विपक्षी कह लिया जाए तो बहुत बरियार पार्टी है, उनसे जो है बरियार पार्टी कौन है नहीं है जो हमरा नहीं पता है कि कितना बरियार पार्टी कौची से बरियार है जी। खाली बतावे दिखावे से थोड़े सब कुछ हो जाए। बांस होता है, बांस देखे है ना,
ऊपर से हरा भरा रहता है, मोटा रहता है, अंदर खोखला होता है बिल्कुल ना। बहुत और सटीक। उससे भी मारिएगा तो बहुत चोट लगता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। मतलब कह लिया जाए तो कुल मिलाकर जो है वो दिखता है, हाँ, जो है वो नहीं दिखता है, जो नहीं है वो दिखता है। जो नहीं है वो दिखता है। सबसे अब एक ही बात हम कहेंगे कि बस अगर आप कह रहे हैं कि कौन गलत है, तो अगर कलाकार हम अगर उस जगह हम होते तो हम भी गलत होते, और इसलिए जो मारा है लड़का को वो गलत है, सिंपल सी बात। और एक बात और हमको सुनने में आया है कि कहता है कि सौरभ सुगम केस करवा दल के, हम काल केस करे, वो थोड़ा केस काल हम करवाएंगे भाई। वो लड़का सही बात है कि मेरे पास रहता था और मेरा एरिया का है, मेरा एरिया का लड़का था, बोला भैया हम काम करेंगे, हमको रखिए साथ में। तो हम बोले कि ठीक है भाई, कि 3 गो रूम है हमारा, तो एक रूम में तुम रहो आराम से, क्या दिक्कत है, पैसा तो हमारा उतना ही देना पड़ता है, एक रूम खाली है तो उसमें तुम रहो ना। तो रहता था बेचारा, और इधर लड़ाई झगड़ा किया, तो बोला भैया हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बोला कि भैया हमको मारा हम भी मारेंगे। तो हम बोले कि देखो मारे से हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। आज तुमको मारा हूँ तो तुम क्या सुधर गया? तुमको मारा तो तुम आगे भैया भैया उसको तुम तबाह कर रहा है ना वो, तब मारने से सोल्यूशन नहीं होगा। तुम अपना जो भी है अपना ऐसे से जो है, अगर होता है तो सब कलाकार के बुला के कहो कि भाई सेटलमेंट करो, पंचायत लगाओ। तो ये बोला कि भैया आप भी तो ओकरे ने बोल रहे हैं, वो यहाँ से भागा कि आपके रूम में नहीं रहेंगे, रूम में हमारे तरफ से खाली करके हमारे रूम से भाग गया, दूसरा रूम ले लिया। बोला कि आप भी उसी का साथ दे रहे हैं, आप भी कलाकार अच्छे हैं तो कलाकार का साथ दे लिया, ऐसा बात नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि कैसो मैटर सॉर्ट आउट कर लो, क्या है इसको लंबा चौड़ा करना है। मार का बदला मार नहीं होता है, समाधान होता है। समाधान होता है, लास्ट में समाधान ही होता है, हर चीज का सोल्यूशन तो समाधान ही होता है। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे? वो योगी वाला आपका गाना आया है, बहुत खूबसूरत सा दृश्य है। मेरा जोगी वाला आया है, सैड सॉन्ग है। कि अगे तोरे चलते भेलियो जोगी, अगे तोरे चलती भेलियो जोगी, हो बहु दिल में ताकली, और एक बार नजरिया तर दिख गे पगली, दे कटोरा में भीख। प्यार में धोखा हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, गाना है बस। हम लोग तो कलाकार है। अब रंगदारी गाना गा रहे थे कि रंगदार है क्या? हम लोग तो हर चीज में ढल जाते हैं, हर चीज में ढल जाते हैं, इसी को कलाकार कहते हैं। इसी को कलाकार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपको ये कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।